नमस्कार, मैं हूं इस वक्त पानीपत जिले की संभालका विधानसभा के गढ़ी बलौर गांव में और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले हम वोट की चुनावी यात्रा पर हैं। मैं यहां से आपको दिखाऊंगा कि हरियाणा की संभालका विधानसभा में चुनावी माहौल कैसा है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बीजेपी के जो मनमोहन भड़ाना है उनका मुकाबला यहाँ के सिटिंग एमएलए कांग्रेस के धर्म सिंह छोक्कर के साथ है और लिहाजा ये जो सीट है ये गुर्जर बाहुल्य सीट भी बोली जाती है। और यहाँ दोनों प्रत्याशी कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही प्रत्याशी गुर्जर बिरादरी के हैं, तो यहाँ गुर्जर समाज के सामने भी धर्म संकट है एक तरह से कि वो धर्म सिंह छोक्कर को चुने या करतार सिंह भड़ाना के पुत्र मनमोहन भड़ाना को मौका दे। और आप देखिए यहाँ कुछ ग्रामीण और युवा मेरे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस ने एक नारा दिया है कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो फेल रही है और वो युवाओं की नौकरी खा गई, रोजगार खा गया, तो बीजेपी पर जो आरोप लग रहे हैं उनकी हकीकत भी इन युवाओं से बातचीत करके पता लगेगी। बड़ी तादाद में युवा हैं और गांव के मौजूद लोग ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं, ये बताएंगे कि सरकार कैसी चाहते हैं, तो इनसे बातचीत करना शुरू करेंगे। देखिए पहले आप इन गुजरों की बुलेट देख लो। यहाँ ये 2-2, 1.5 लाख रुपए की बुलेट खूब है इस गाँव में। चाहे गाँव की सड़कें गली कैसी हो उसकी गारंटी नहीं, लेकिन बुलेट बहुत बढ़िया है। ये देखिए HR60 और HR60 की, तो बुलेट पे चलने वाले लोग दमदार हैं और इनसे बातचीत करेंगे। पहले युवाओं से शुरुआत करते हैं कि नौकरी रोजगार क्या है। क्या नाम है भाई? अमन रावल। अमन रावल। हाँ जी। इतना आराम से क्यों बोल रहे? नौकरी मिल गई? हाँ जी। मिल गई? मिल गई जी। नौकरी मिल गई है भाई इनको, अमन को। हाँ जी। कहीं में नौकरी मिली? UHBVN में शिफ्ट अटेंडेंट। ये मिली है इनको हरियाणा बिजली वितरण निगम, HVBN है ना? UHBVN। अच्छा, उत्तरी हरियाणा, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। हाँ जी। तनख्वाह तो उतनी मिलेगी जितनी दक्षिण वालों को। हाँ उतनी मिलेगी। ठीक है। हाँ जी। तो ये कांग्रेस वाले लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में ना नौकरी है ना रोजगार है, ये बहुत सरकार बेकार है। मतलब बेकार सरकार है, नौकरी रोजगार है नहीं। क्या सच है ये बात? नहीं जी, ठीक लगे उन्हें तो जो बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी मिली। बिना पर्ची बिना खर्ची की? हाँ जी। कहीं मनोहर लाल खट्टर का नारा अपना रट रखा है या सच बात है? नहीं, सच बात है बिल्कुल जी। कोई पैसा नहीं देना पड़ा? कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा जी। किसी एक्शन जेई चीफ किसी को तो दिया होगा? किसी को कुछ नहीं दिया जी, 1 रुपया लगा बिल्कुल भी। ये बता रहे हैं अमन कि इनको कोई पैसा नहीं देना पड़ा, बिल्कुल बिना डोनेशन के, बिना पर्ची बिना खर्ची के। यार ये तो लोग यहाँ हमने कई जिलों में मिल लिए, हम चंडीगढ़ तक गए, लोग कह रहे हैं कि जी ऐसा नहीं है, नौकरियां खत्म कर दी इस सरकार ने। आप कह रहे हैं कि नहीं जी, सरकार में बहुत नौकरी लगे। हमारे गाँव में 4-5 लड़के लगे हैं जब की बार। सारे बिजली में ही लगे? हाँ जी, 2-3 बिजली में लगे, 2-3 ग्रुप। बिजली से बचा के रखो सबको। नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं जी। अच्छा। हाँ जी। ये देखो अमन को तो नौकरी मिल गई बिजली विभाग में, और किसी को भी मिली क्या? कि कौन सा? अच्छा, ये कौन से ग्रुप में? आ जाओ जी इधर। क्या नाम है आपका? सुमित जी। सुमित? हाँ जी। सुमित यहीं बैठोगे इनके पास ही? किस डिपार्टमेंट में लगे आप? मैं जी एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री। इतनी अंग्रेजी क्यों बोल रहे हैं? हिंदी बताओ ना, हमारे दर्शक तो हिंदी वाले हैं। हिंदी में बता देंगे जी। पशुपालन में। पशुपालन में मिली, डंगरों वाले विभाग में, लेकिन नौकरी बढ़िया मिली है। नौकरी ऐसी मिली, कितनी तनख्वाह मिलेगी बताओ? मेरे को जी 30-35 हजार रुपए। 35,000 रुपए तनख्वाह मिलेगी। लड़का जो है सूट बूट में चलेगा, तो नौकरी तो है ना, विभाग ही तो पशुपालन है। हाँ जी बिल्कुल। एनिमल हस्बेंड्री में नौकरी मिली है और लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है। रोजगार तो है करने वाले के लिए। बिल्कुल है जी, रोजगार करने वाला होना चाहिए, तैयारी करने वाला हाँ होना जी चाहिए। बिल्कुल। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अब हरियाणा मांगे हिसाब, नौकरियों का हिसाब दो सरकार। कहाँ गई 10 साल में नौकरी, लोगों का रोजगार खा गए। ये बात सच है? नहीं जी, हमारे गांव के अंदर भी काफी सारी नौकरियां लगी है, बच्चे लगी है। हाँ जी बिल्कुल, कम से कम 10 नौकरियां जी। जैसे 35,000 रुपए मिल रहे, उतनी आवाज में बोल लो ना। हाँ जी, काफी सारी नौकरियां मिली है हमारे गांव के अंदर भी। 10 लड़के लगे हैं जी बीजेपी राज के अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो ये नायब सिंह सैनी की सरकार फेल है या पास है? नहीं जी, पास है, वैसे हमारे लिए तो पास है जी, हमें रोजगार दिया है। अच्छा। हाँ जी। तो कांग्रेस को अगर मौका दें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो तो और भी बड़ा काम कर सकते हैं, उनको नहीं मौका मिलना चाहिए? भाई जी हमारे लिए तो जी बीजेपी ने किया है, हम तो बीजेपी का बोल लेंगे। वो तो आगे देखेंगे किसका क्या है। भरोसा है इन पे ही? हाँ जी, हमें तो इन बीजेपी ने रोजगार दिया जो ना। आपके साथी खड़े हैं बुलेट पे, सब लोग ये तैयारी कर रहे हैं, इनका भी तो कुछ सोचो। इनके लिए बीजेपी कुछ सोच नहीं रही, तो ये क्यों बीजेपी को वोट देंगे? भाई जी अभी इनकी उम्र नहीं हुई है जी, हम उम्र के लिए कम। हाँ जी। आपकी होगी थी? हाँ जी, हमारी होगी। तो होशियार बन गया आप तो। कंपटीशन के लिए देख लो, इनकी नौकरी लग गई तो ये कह रहे हैं साहब कि इनकी उम्र नहीं हुई। इनकी तो उम्र हो गई, तो आपसे भी हट्टे खट्टे लग रहे हैं। नहीं जी, अभी +2 करी है इन्होंने, अभी कंप्लीट। देखिए भाई, +2 वाले कौन है जिन्होंने +2 करी, नौकरी नहीं लगी? तो चाचा से पूछ ले तब तक कहाँ गए। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है चाचा? राम राम। राम जी। पल्ले राम जी, बीजेपी की सरकार 10 साल देख ली, अब किसको दोगे मौका? मौका बीजेपी ने देंगे हम। दोबारा फिर? क्यों नहीं देंगे, बढ़िया काम कर रहे। बढ़िया क्या काम कर रही? बहुत खेती बाड़ी का सब जिम्मेदार हमेशा ही कर रहे। जीडी में स्प्रे कर गया आपकी? हाँ, सफर कर जाओ, ड्रोन भेजे। ड्रोन भेज दिया था? और सच बात है? सच है। तो भाई तो बहुत तरह रहे हैं, कह रहे ड्रोन। हाँ, ड्रोन दवाई वो नहीं दी थी।
किसने दी थी दवाई? उन्हें खट्टर ने। खट्टर ने? हाँ खट्टर ने दे 5 लाख। और ये कह रहे दीपेंद्र हुड्डा नु कह रही है सरकार फेल है। वो तो सही फिर है कि यार बंदोड़ा कुछ भी नहीं नहीं होगा। किसानों का जमींदारों का कह रहे हैं हुड्डा जी कुछ नहीं करा इसने। नहीं बहुत बढ़िया कर यार। अच्छा क्या क्या करा और बता दो लोग सुन लेंगे। बस सुन ला करे खेती बाड़ी हम तो खेती बाड़ी वाले हैं, हम तो पढ़े लिखे तो हमारे नहीं। और मेरे बारे में सही सोच रहे हो। सही सोच रहे सही तो मतलब सरकार ठीक है। बड़ी बढ़िया हट के फिर बटन इस पे दबा रहे। बकत इस पर दबाओ हम तो। अच्छा जी लो जी और भी लोग हैं इनसे पूछेंगे। अरे भैया आप बताओ कुछ इनसे पूछते हैं, 1 मिनट आओ इधर उधर। अरे बुलेट लेके आए आप लोग, क्या नौकरी रोजगार है कुछ? आप हाँ यार कुछ तो बताओ। एक और है साथी इनसे पूछते हैं। अच्छा बताओ आपका क्या नाम है भैया? विनोद विनोद जी। जी। नाम में कुछ छुपा रहे हैं, पूरा नाम बताओ। शर्मा। शर्मा जी। देखो शर्मा जी हैं, विनोद शर्मा जी, पूरा सही सही बोलना। यहाँ 2 गुजरों में मुकाबला है समाल का। इनमें से कौन फेल होगा कौन पास, कुछ बता सकें? कुछ नहीं बता सकते, दोनों की ब्राह्मण की वाणी बहुत गजब की हो। दोनों की टक्कर है। अच्छा हाँ। अच्छा यहाँ हरियाणा में कौन पास होगा, कांग्रेस या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी होगी। अरे ब्राह्मण तो बहुत नाराज दिख रहे हैं इस बार। कोई बात नहीं, बीजेपी होगी। बीजेपी पास होगी। क्यों होगी पास, कारण क्या है? बहुत अच्छे काम करवा दिए। उनमें से कोई काम बतरे हो रही जी के गणवाओ आप तक। अच्छा नौकरी बच्चों ने रोजगार मिल गया ना। ये सारे रोजगार वाले ही हैं। और अच्छा कांग्रेस में पैसा चल रहा है। अच्छा कांग्रेस में पैसा चल रहे और क्या, और इसमें फ्री में फ्री, एकदम एकदम फ्री। हाँ जी और भी ये तो हो गए सब लोग। कोई और बताओ भैया यार, कुछ तो बताओ किसको पसंद कर रहे हैं, नाम क्या है? ये बुलेट वाले भाई साहब बोलते ही नहीं कुछ भी, तो इनसे पूछते हैं। जी चाचा हैं, आप तो बताओ कुछ। हाँ जी बताओ बताओ। बीजेपी सरकार बढ़िया है। नाम क्या है जी? बिन्ना। अच्छा बिन्ना जी, बीजेपी की सरकार बढ़िया, एकदम बोल दिया आपने माइक आती है। ऐसा क्या बढ़िया है? मैं जाकर नौकरी लाके सरकार बढ़िया। अच्छा जी हाँ ये आपके घर है, ये लड़का है भतीजा। अच्छा हाँ। अच्छा एक बात बताऊं मैं, देखो जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं दर्शक वो भी सुन लो, और मैं आप लोगों को भी बता रहा, हमने किसी से आपसे ये तो नहीं कहलवाया कि आप लोगों को नौकरी मिली तो इसलिए कहो माइक पे। अरे नहीं इस बार कुछ नहीं। कांग्रेस के और दूसरे जो लोग हैं, समाजवादी के, यूपी के जो लोग हैं, वो बाद में कहते हैं कि जी आपने माइक उन्हीं लोगों के सामने किया जिनको नौकरी मिली है, या जो बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं। ऐसा तो नहीं जी कुछ? ना कुछ कांग्रेस में मिली भी आपके घर में? इनका नंबर पड़े ना, क्यों नहीं? ना वहाँ पीछे लगता ही पीछे थे ही नहीं। अच्छा हाँ। और उल्टा जी कह रहे हमें मौका तो दो। देखो हरियाणा के बच्चों को 8-8वीं पढ़े हुए +2 वाला मौका खूब दिया था। अच्छा ये मौका बढ़िया सरकार है, हम इसे देंगे वोट। इन्हीं को मौका देंगे। हाँ। अच्छा ये कहना है इनका, देखो ये इन्हीं को मौका देंगे। हाँ ताऊ जी कुछ इलेक्शन के बारे में बता दो। वोट पड़ेंगी 5 को, कह को 5 तारीख को 5 तारीख को हाँ। पड़ेगी। किसका दबा रहे बटन? हैं? बटन किसका दबा रहे? मैं तो फूल का दबाऊंगा। अच्छा फूल की सुगंध लोगे? हैं? फूल की सुगंध लोगे? हाँ। अच्छा ठेडोसी बोल, हाँ जी? ठेडोसी बोल, के 49 बोल। समझ में नहीं आया। ये कह रहे कमल के फूल की वोट देंगे। तो देखो मतलब ये गांव जो है गड़ी बलोर गांव, और इस गांव के युवाओं से भी हमने बात की है। यानी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो नारा है, मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, तो उसमें बड़ा यहाँ तो देख के अगर हालत देखे तो कुछ दम लग रहा है। ये कुछ युवा भी हमें ऐसे मिले और उनके घर वाले कुछ गार्जियंस भी मिले जो अभिभावक हैं कि हमारे बच्चों को रोजगार मिला है। तो ये कम से कम जो भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और तमाम जो कांग्रेस की लॉबी है, जो उनकी तरफ से ये दावे हैं कि हरियाणा में रोजगार नहीं है, सरकार रोजगार खा गई, नौकरियां नहीं है, अग्निवीर अग्निपथ योजना ने युवाओं का भविष्य खराब कर दिया, तो वो केवल यहाँ देख करके लगता है कि उनकी राजनीतिक एक तरह से आरोप है और वो चलते भी रहते हैं, उस पर हम नहीं कहेंगे कुछ, लेकिन नौकरी लगी भी है। और मैंने आपको पहले भी दिखाया था पिछले गांव से, और वही हालत यहाँ है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के जो बीजेपी सरकार दावे करती है उसी तरह से इनको नौकरी मिली है। 2-3 लोग तो यही मिले हमें युवा जिन्होंने बताया कि पशुपालन और बिजली विभाग में नौकरी मिली है। आगे भी और दूसरे गांव से हम आपको चुनाव यात्रा में दिखाएंगे क्या है समालका की जनता का मूड, और 5 अक्टूबर को करेंगे ये हरियाणा के नए मुख्यमंत्री का फैसला। तब तक बने रहिए AIN न्यूज के साथ। धन्यवाद।